हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IAC स्टेनो। स्टार्ट कर रहे हैं अगला लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 685 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। मैं कोशिश करूँगा टाइम पे आने की, बट आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अगर मैं लेट हो गया तो क्या आ जाएगा? व्हेन की जगह क्या होगा? इफ़ आई एम लेट। If I am late, I'll try to be on time, but don't worry if I am late. ये एरर है। ठीक, अगला देखो। It was being hard to believe that my brother could be involved with anything so sinister. मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था बिलीव करना कि मेरा भाई ऐसे सिनिस्टर क्राइम के अंदर वो हो सकता है, मतलब ऐसे काम वो कर सकता है। ठीक, तो इट वॉज बीइंग हार्ड टू बिलीव नहीं होगा, इट वॉज हार्ड टू बिलीव होगा। बीइंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फालतू में दे रखा है, बस सिंपल सा रहेगा इट वॉज हार्ड टू बिलीव। ठीक, फर्स्ट पार्ट में एरर मार्क करो। अगले पे आ जाओ। आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्कूल बट नाइदर ऑफ देम न्यू इट। आई आस्क्ड 2 person, आस्क्ड पास में है, ठीक है। द वे टू द स्कूल, रास्ता स्कूल की तरफ, द वे, ठीक है। बट नाइदर ऑफ देम, नाइदर कब यूज़ होता है? जब दोनों में से किसी को नहीं पता होता। ठीक है, मतलब आपने एक से पूछा, उसको भी नहीं पता, अगले को भी नहीं पता। नाइदर ऑफ के बाद क्या आता है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है। और उसके बाद क्या है? क्योंकि आस्क्ड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ तो ये भी यहाँ पे न्यू, ठीक है। तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारा सही है। और आजकल जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है? नो एरर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हमें आदत होती है गलती निकालने की कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं हमेशा गड़बड़ हो सकता है स्टेटमेंट सही दी हो। ठीक, अगले पे देख लेते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 688। सरत इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट in the list of contemporary Marathi movies which appeared in recent time. अब क्या है? is one of the latest in the list of contemporary Marathi movies. ये क्या है? जो टर्म चल रही है ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चल रही है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चल रही है तो उस केस में क्या होगा? आपका या तो हैज़ यूज़ होगा या हैव यूज़ होगा। ठीक है, तो कहाँ पे एरर दिख रहा है आप लोगों को? थर्ड पार्ट के अंदर विच हैव अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम आएगा। यहाँ पे क्या है? विच हैव, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये रहा, बट उससे पहले हैव तो लगाएंगे ना, तो विच हैव अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम। ठीक, ये एरर है। कई बार क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ड को आप गलत करके सही करो, हो सकता है उसमें ओमिशन भी हो, मतलब वर्ड आपको खुद से ऐड करना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अगला देखो। आई एम बेटर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट दैन यू। अब दैन देखा, दैन से पहले क्या आता है आपका? बेटर आता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री आती है बेसिकली, तो इसका तो एरर है नहीं। अडेप्टेड के बाद टू आता है, ठीक है। क्लाइमेट भी ठीक है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक, अगला देखो। बीइंग अ वेल नो साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि वो क्या था? बहुत ही जाना माना साइंटिस्ट था। अब वेल नोन होता है, वेल नोन ही होता। यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? नो लिख दिया, तो क्या आ जाएगा? नोन हो जाएगा, वेल नोन साइंटिस्ट। तो यही एरर था इसमें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। अगला देखो। हैड एनीबडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटिफुल। हैड एनीबडी नहीं, क्या तुम्हें किसी ने बोला है दैट यू आर ब्यूटिफुल? इब्सेंस क्या है? प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैड की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। हैज़ एनीबडी टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटिफुल। ठीक है, हैड बहुत पास्ट में हो जाता है। ठीक, फर्स्ट वाले को मार्क करो। नेक्स्ट पे आओ। 692। गो अप द बीच एंड वॉच फॉर टूरिस्ट सो यू कुड वॉर्न एनी वन बिफोर दे गेट टू द वाटर। बीच पे जाओ, टूरिस्ट को देखो और उन्हें वॉर्न करो कि कोई पानी में ना चला जाए, उससे पहले उन्हें वार्निंग दे दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सब प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस पे चल रहा है, तो कुड किसका पास्ट फॉर्म होता है? कैन का। सो यू कैन वॉर्न द टूरिस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक, अगला। नॉट ओनली वी सीन द ताली टेम्पल बट ऑल्सो द तिरुनेली टेम्पल। हमने ना ही ताली टेम्पल देखा, बट उसके साथ साथ हमने तिरुनेली टेम्पल भी देखा। ठीक, अब साथ साथ देखा, तो नॉट ओनली वी सीन नहीं होगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे आएगा वी सॉ, पास्ट में है। वी सॉ नॉट ओनली द ताली टेम्पल बट
ऑल्सो द तिरुनली टेम्पल। हमें पता है नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो होता है। बट ऑल्सो के बाद क्या दिया हुआ था, बट ऑल्सो के बाद टेम्पल का ये नाम दिया हुआ था। तो हमने क्या चेक किया कि पीछे कहाँ दिया है टेम्पल का नाम, यहाँ दिया है, तो इससे पहले यहाँ पे नॉट ओनली आ गया। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो हमने किया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ पहला केस क्या होता है कि पेयर चेक करो, पेयर की गलती नहीं है तो फिर क्या चेक करोगे कि कहीं वर्ब का एरर तो नहीं है, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट का कि कहीं सही तरीके से रीअरेंज किया है कि नहीं किया है, तो वही इसके अंदर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर अनब्रेकेबल। द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, सब्जेक्ट क्या है आपका, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आर प्रोडक्ट्स इज हो जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है अगर, तो आपका वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो सेकेंड पार्ट में आपका एरर है। अगला क्वेश्चन देखो। शी सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। उसने क्या है, बहुत सारे झूठ बोले और बिना काम करे चली गई। तो शी सेड अ नंबर ऑफ लाइज की जगह क्या आएगा, शी टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज, शी टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज आएगा। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक, अगला देखो, क्योंकि सारी चीज़ें पास में थी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 696। हिज रेप्यूटेशन फॉर बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स वॉज वेल कांड। हिज रेप्यूटेशन फॉर हो गया, बीइंग रफ ऑन स्टूडेंट्स वॉज वेल, ये अर्नड, आई थिंक कांड नहीं है, ये मिसप्रिंट है बुक में, वेल अर्नड। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई भी एरर नहीं है, पास में चल रहा है, प्रेपोजिशन का एरर भी नहीं, रेपुटेशन के बाद फॉर दिया हुआ है, ये नो एरर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला चलो। टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन। टॉम सॉयर क्या है, वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज है, सबसे बेस्ट स्टोरीज है। दैट वॉज एवर रिटन नहीं होगा, दैट वॉज अजीब सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच हैव एवर बीन रिटन। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा विच हैव, एवर दिया हुआ है, आगे बीन रिटन, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, विच हैव एवर बीन रिटन, क्योंकि क्या है यहाँ पे बुक की बात हो रही है, जब किसी चीज़ की बात होती है तो उसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नो बेगर हु कम्स टू आवर डोर्स गो बैक एम्प्टी हैंडेड। कोई भी बेगर जो हमारे दरवाजे पे आता है कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। टू आवर डोर्स नहीं होगा, एट आवर डोर्स होता है। ठीक है, कम्स एट आवर डोर्स, प्रेपोजिशन का एरर है, कम एट होगा। ठीक है, हु कम्स एट आवर डोर्स। अगला देखो 699। ही इज़ नॉट वॉट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन डजेंट ही। अब लास्ट में हमने देखा ये क्वेश्चन टैग का है, अगर यहाँ डजेंट ही दिया है नेगेटिव में, यहाँ पे देखो इज़ नॉट लिखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। अगर यहाँ कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाता है, और इज़ आपका वर्ब है तो इससे बनेगा आपका क्वेश्चन टैग, तो इज़ ही हो जाएगा। क्या जाएगा, इज़ ही, थर्ड वाले की जगह पे। ठीक है, अगला देखो 700। हैव यू बीन डूइंग वॉट हैज़ बीन आस्क्स ऑफ यू। आस्क ऑफ यू नहीं होता, हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू होता है, पास में जा रहा है, क्या जाएगा, आस्क्ड ऑफ यू। हैव यू एवर बीन डूइंग वॉट हैव बीन आस्क्ड ऑफ यू, आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है, आस्क्स नहीं होगा, सेकंड पे टिक करो। अभी हमने 700 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, रफ अबाउट 1500 समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो आधा तो कवर हो गया है। अगर आप लोग रेगुलर हो, सारे लेक्चर्स डे 1 से देखते हुए आ रहे हो, तो मतलब आपको काफ़ी ज्ञान हो चुका होगा कि कॉमन एरर कैसे फाइंड करने हैं। और जब आप इसको रिपीट करते रहोगे, बाबा लेक्चर्स देखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे और सॉल्व करते रहोगे, तो आपका क्या है, एक्यूरेसी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, बीच बीच में से मत करना। सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि डे 1 है वो इंपॉर्टेंट है तो डे 10 पे आके मोटिवेशन गिर गई, छोड़ो चलो बाद में करेंगे, फिर वो बाद में रह जाता है। तो अगर नहीं स्टार्ट किया तो आज से स्टार्ट करो, ये देख रहे हो, बट डे 1 का भी साथ में, डे 2 ऑर्डर वाइज चलते रहो। उस अकॉर्डिंग क्या होता है, माइंड बिल्टअप होता रहता है, लॉजिक्स माइंड में आते रहते हैं। ठीक है, अगला देखो। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। एज सच इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा मुझे, काइंडली भी ठीक है, आगे कुछ और वर्ड जुड़ा भी नहीं है। सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स किसे, क्लर्क को, टू द क्लर्क, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक,
अगला देखो, लव फॉर आर्स इन्वायरमेंट इज इनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। आर्स कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, लव फॉर आर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्स हट के क्या हो जाएगा, खाली आर आएगा। ये छोटी सी स्टूपिड सी गलती थी, कोई भी पढ़ ले अगर बिना रूल के भी करे तो, ठीक। अगला, ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस फॉर 1 वीक। हमने क्या देखा यहाँ पे, 1 वीक यहाँ पे क्या है, मेंशन है, स्पेसिफाई किया हुआ है 1 वीक। तो फॉर तो ड्यूरेशन का यूज़ के लिए होता है, सिंस 1 वीक होगा, क्या आ जाएगा, सिंस 1 वीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर का भी यूज़ हुआ फॉर 1 आवर 2 आवर, जो स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा 1 घंटा कौन सा 2 घंटा, बट जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये 1 हफ्ते से, तो क्या आ जाएगा, सिंस का यूज़ होगा, ठीक। अगला देख लेते हैं, आई एम टू मच प्लीज्ड टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द लिस्ट। मतलब मैं तय दिल से इतना खुश हूँ, प्लीज़ हूँ कि भाई तुमने लिस्ट पे टॉप किया, यू आर द टॉपर। बट हमें एक चीज़ और भी याद रखनी पड़ेगी, जो TOO है वो आपका नेगेटिव को दर्शाता है, तो आप ये नहीं यूज़ करोगे। आप क्या यूज़ करोगे, आई एम वेरी मच प्लीज्ड। क्या यूज़ करोगे, आई एम वेरी मच प्लीज्ड। थर्ड वाले पे टिक करो, आई एम वेरी मच प्लीज। टू जो है नेगेटिव को दर्शाता है, टू यंग मतलब इतना ज़्यादा यंग है कि वो अंडर एज है, ये नेगेटिव सेंस में है। और हमें पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव बात में हम क्या करते हैं, हम वेरी का यूज़ करते हैं। अगला देखो, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग इन द गैलरी। इट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द का यूज़ होता है, तो क्या आ जाएगा, द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। अ की जगह क्या आएगा, द आएगा। थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखो, वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड। वी रिजॉइस्ड एट, रिजॉइस के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन एट लगता है। हिज बीइंग, हिज के बाद ING हो गया, ठीक है। प्रमोटेड, नो एरर का क्वेश्चन है, कोई भी गलती नहीं है। अब तक हमने देखे हैं 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो नो एरर के क्वेश्चन हैं, ठीक। अगला देखो, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, दिस स्पॉन्ज इज़ नॉट एबल टू ऑब्जॉर्विंग वाटर। ये जो स्पॉन्ज है क्या है, पानी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्जॉर्बिंग कुछ नहीं होता, ऑब्जॉर्ब होता है, क्या आ जाएगा, खाली ऑब्जॉर्ब आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जॉर्ब वाटर इंस्टेड ऑफ ऑब्जॉर्विंग, ठीक, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखो, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। हमने देखा थिंकिंग, थिंकिंग क्या है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं लाइकिंग, थिंकिंग, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं होते, इनका ING का फॉर्म नहीं लगता। तो क्या आएगा, इनका ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, आई थिंक। क्या लिखोगे, आई थिंक आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वाले में मार्क करो, खाली थिंक आएगा, आई थिंक एम भी हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। अगर तुम मेरे साथ खड़े होगे जब मुझे ज़रूरत होगी, तब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। विद मी इन आवर ऑफ नीड, इसको हटा के आप लोग लिख सकते हो बाय मी, स्टैंड बाय मी, ठीक है। स्टैंड बाय मी इन माई आवर ऑफ नीड, बाय मी इन माई आवर ऑफ नीड। यहाँ पे 2 होंगी चीज़ें एडिट। स्टैंड के बाद क्या आएगा, विद नहीं आएगा, बाय आएगा, स्टैंड बाय इन माई आवर ऑफ नीड आएगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर। अगला देखो, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम दैन टू गो मार्केट व्हेन इट इज़ रेनिंग, दैन टू गो मार्केट। अब उसने क्या बोला, घर रहना बेटर है मार्केट जाने से जब बारिश हो रही होती है। तो ये थोड़ा क्या है, पर्टिकुलर सेंस में चल रहा है। गो टू मार्केट नहीं, गो टू द मार्केट हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सेंस में है, गो टू द मार्केट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारा एरर है, ठीक है। अगला, आर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच। आर टीम, प्लेड क्या है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, अ फुटबॉल मैच, नो एरर का क्वेश्चन है, कोई भी गलती नहीं है। हर टाइम गलती मत ढूंढा करो कि इसमें ये होगा, ठीक है। अगला, काइंडली प्लीज़ डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूज़ियम। अब काइंडली भी दे रहे हैं, प्लीज़ भी दे रहे हैं, भाई अब इतना प्यार हजम नहीं होता, या तो काइंडली लिखो या तुम प्लीज़ लिखो, दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या लिख लो, काइंडली डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूज़ियम, या फिर प्लीज़ डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूज़ियम। बट दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इनके गुण नहीं मिलते, ठीक है। 36 का आंकड़ा इनमें, क्योंकि मीनिंग सेम है। अगला, शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। क्या है, शी होप्स, वर्ब के साथ सिंगल, आपका शी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लगा हुआ है। टू बिकम एन इंजीनियर
आफ्टर शी विल कंप्लीट नहीं होगा, आफ्टर शी कंप्लीट्स होगा, आफ्टर शी कंप्लीट्स, ये भी वर्ब के साथ एस लग जाएगा सेम, क्योंकि शी के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आफ्टर शी कंप्लीट्स हर एजुकेशन। ठीक, अगला देखो, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन द ओनर वोक अप। मतलब जैसे ही थीफ ने पॉकेट में अपने थोड़ा सा कैश ही डाला था, मुश्किल से कुछ डाल ही रहा था, ओनर इतनी देर में उठ गया। अब वो क्या है, वो मुहूर्त देख के नहीं आया था, पंडित जी से पूछ के नहीं आया था किस टाइम पे चोरी करने की, वो पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर एरर क्या है, हार्डली और स्कार्सली का पेयर क्या होता है, व्हेन होता है। तो व्हेन होता है और यहाँ क्या दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, व्हेन द ओनर वोक अप। तो यहाँ पे क्या है, आपका एरर है हार्डली स्कार्सली का पेयर व्हेन का। तो यानी देन कहाँ पे दिया हुआ है हमारा, देन दिया हुआ है सेकेंड वाले में। तो ये कंप्लीट 7-14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मज़ा आ गया एकदम, कुछ लग रहा है ज़िंदगी में कुछ किया है हमने, हासिल कर लेंगे, थोड़े से कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले में। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, इतने बुरे भी नहीं हम लोग। ठीक है, करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की मदद करने की, और जितना हमसे हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं, तो जितना जितना टाइम हो पाता है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सके जितना हो पाए फ्री में। ठीक है, तो इतना एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है हमारा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय। नए हो तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ISC स्टेनो नेम से चैनल है, फटाफट से भी सर्च कर लो और ऐड कर लो हम लोगों को। डाउट हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, हम लोग बता देते हैं। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।